हेलो एंड सलाम दोस्तों, मेरा नाम अदनान सिद्दीकी है और मैं आपके पास एक नई वीडियो सीरीज़ ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ अबाउट इलास्टिक सर्च। ये सीरीज़ चंद वीडियो से मुश्तमिल होगी जिसमें हम सीखेंगे कि इलास्टिक सर्च क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और इसको पाइथन में हम किस तरह इसको इंटीग्रेट करके अपनी पाइथन एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिफ़ोर ये कि मैं कोड पे जाऊँ उसके बारे में डिस्कशन करूँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इलास्टिक सर्च का कि इलास्टिक सर्च है क्या चीज़। ओके, इलास्टिक सर्च इलास्टिक सर्च जो है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और जो बिल्ट हुआ है एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जिसका नाम अपाची ल्यूसेन है। इलास्टिक अपाची ल्यूसेन एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर एक रैपर के तौर पे इलास्टिक सर्च लिखा गया है, उसको ईजी टू यूज़ बनाया गया है। इसमें जो आप डाटा जो स्टोर कर सकते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप ऑलरेडी RDBMS इंजन्स यूज़ किए हैं, जैसे माई सीक्वल, पोस्ट के MS SQL वगैरह। उसमें डाटा जो मौजूद होता है वो एक टेबल और कॉलम और टेबल फॉर्मेट में होता है। तो इसमें जो होता है वो ख़ास आपको फॉर्मेट रखना होता है, इसको ख़ास तरीके से आप डाटा रिट्रीव करते हैं। इलास्टिक सर्च जो है इस मामले में फ्लेक्सिबल है कि इसमें आपका स्ट्रक्चर डाटा भी आ सकता है और स्ट्रक्चर डाटा से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर CSV एक है, उसका CSV में 4-5 कॉलम है, तो आपको फिक्स डाटा है, आपको उसी तरह उसका आप डाटा है वो डाल सकते हैं। कोई ऐसा डाटा आ रहा है जिसमें जो रोज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं, वो भी सेव हो सकता है। ये इलास्टिक सर्च कैसे अचीव करता है? वो इस तरह अचीव करता है कि इलास्टिक सर्च में जो डाटा सेव होता है वो जेसॉन फॉर्मेट में होता है। तो जेसॉन स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें फील्ड्स ऐड और रिमूव हो सकती हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जेसॉन को यूज़ करते हुए ये फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर को अपने अंदर स्टोर करता है। इलास्टिक सर्च जो है वो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है और इलास्टिक सर्च एक वाहिद सोल्यूशन नहीं है जो आपको नो सीक्वल डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नो सीक्वल से मुराद ये एक होता है सीक्वल, जैसे मैंने आपसे कहा सीक्वल डेटाबेस होती है, माई सीक्वल वगैरह, जिसको आप सिलेक्ट एस्टेरिक करके लिखते हैं। नो सीक्वल वो होती है कि उसमें डाटा स्टोर होता है, उसमें आप सिलेक्ट की वो SQL नहीं यूज़ हो रही होती, उसमें दूसरे तरीके से डाटा स्टोर और रिट्रीव हो रहा होता है। तो इलास्टिक सर्च भी इसी तरीके का एक टूल है, लेकिन उसमें बिसाइड नो सीक्वल के अलावा एक सर्च इंजन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। क्या मतलब है सर्च इंजन के तौर पे? कि जब आप इसमें डाटा स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उसमें उसकी रैंकिंग हो सकती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे वो डाटा रेलिवेंट डाटा जो है वो रिट्रीव करता है। उसके सर्च ऑपरेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसी वजह से बहुत सी कंपनीज़ जो हैं जब वो अपने वेबसाइट पे सर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो मोस्टली अब जो प्रेफर करती हैं वो इलास्टिक सर्च को प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो जो इलास्टिक सर्च में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है और आपका दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपको जो सर्च की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत वास्ट है, उसको बहुत ही रेलिवेंट डाटा आप उठा सकते हैं, उसको ट्वीक कर सकते हैं। मैं आपको उसी एग्जांपल दूंगा कि मैं जिस स्टार्टअप में काम करता हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा काम एज ए डाटा इंजीनियर का है, तो मैं जो डाटा स्क्रैपिंग के ज़रिए डिफरेंट डाटा के ज़रिए स्क्रैप करता था या उसको API के थ्रू फेच करता था। तो जो हम इनिशियली जो हम डाटा था वो माई सीक्वल में सेव करते थे, एक सर्टेन जैसा स्ट्रक्चर था। देन जो दूसरी टीम्स को, क्योंकि ETL की पाइपलाइंस बनाई जाती थी, देन दूसरी टीम्स जो थी उस डाटा को पुल करके इलास्टिक सर्च में उसको इंटीग्रेट करती थी, इलास्टिक सर्च में उस डाटा को डंप करती थी प्रोसेस करने के बाद। तो और एट दी एंड जो डाटा इलास्टिक सर्च जो था वो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट था, जैसे मोबाइल ऐप हो गई और वेब एप्लीकेशन हो गई। तो उससे जब सर्च होता था तो सर्च की कैपेबिलिटी बढ़ जाती थी और वो मोस्ट रेलिवेंट जो है वो डाटा वो रिट्रीव करता था। इलास्टिक सर्च यूज़ कहाँ होती है, सवाल ये होता है इलास्टिक सर्च को क्यों यूज़ किया जाए। तो वैसे तो कई इसके हैं, कई इसकी यूज़ केसेस हैं, कई मिसालें दी जा सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ दो का करूँगा। पहली ये कि आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं, चाहे ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कोई B2B पोर्टल कर रहे हैं, और उसमें मुख्तलिफ बहुत सा डाटा उसका जो है जनरेट हो रहा है। एक तो मिसाल के तौर पर कहें कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं, सब कुछ ऐड हो रहा है। तो बिसाइड इसके ये होता है बहुत सा डाटा जो होता है वो इनडायरेक्टली भी सिस्टम जो है स्टोर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट है, वो देखना चाह रही है उसके यूज़र जो है उन्होंने जब एक आइटम 1 पे गए, उसके बाद वो कौन से आइटम पे गए, उसके बाद कौन सी कैटेगरी गया, तो पूरी ट्रैकिंग रखती हैं। तो वो भी डाटा वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये डाटा जो होता है ये बहुत सारा हो जाता है और फिर इसको डाटा को इस तरह के डाटा जिसकी मुख्तलिफ डायमेंशन और मुख्तलिफ फ़ीचर्स हो, उसको एक फ़िक्स्ड
फिक्स्ड एक स्कीमा के अंदर आप नहीं मेंटेन कर सकते उसको। तो ऐसे मौके में इलास्टिक सर्च बड़ा काम आता है। मिसाल के तौर पे आपका ई कॉमर्स का डाटा है, वो एक वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ना फीचर्स हैं, लाइक टाइटल हो गया, उसका SKU हो गया, प्राइस हो गया, डिटेल हो गई। दूसरा आपका डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो आपने ऑर्डर किया तो ऑर्डर की फील्ड हो गई, नाम हो गया, पता हो गया, पेमेंट मेथड वगैरह हो गया। फिर आपका इनडायरेक्टली हो रहा है कि मिसाल के तौर पे एक यूज़र है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ सेक्शन पे घूम रहा है, तो आप वो डाटा स्टोर कर रहे हैं, उसका मुख्तलिफ होगी कि एक बंदा पहले आइटम ए पे गया, फिर आइटम बी पे गया, उसने यहाँ क्लिक किया, तो ये इसकी डिफरेंट जेसॉन स्ट्रक्चर होगा। तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, तमाम जेसॉन मुख्तलिफ फील्ड्स हो रही हैं, तो उसको आप बाद में प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह के उसमें जब आप सर्च करना चाहो, मुख्तलिफ चीज़ें रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहो, तो इलास्टिक सर्च काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा इसका मेन है डाटा इंजेशन का, वो है लॉग डाटा। लॉग से मुराद मुख्तलिफ़ किस्म की लॉग्स अवेलेबल हैं। वेब सर्वर की लॉग्स होती है, प्रॉक्सी की लॉग्स होती है। अगर आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस हैं, सेंसर्स का डाटा होता है, उसकी लॉग्स होती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ होती हैं। आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा जो है पहले पेज पे गया, फिर वो दूसरे आर्टिकल पे गया, फिर तीसरे प्रोडक्ट पे गया, उसका पूरा डाटा हो रहा है, पूरी लॉग जनरेट हो रही है। अब इसको बाद में प्रोसेस करना है, उस ट्रेंड निकालना है, इंसाइट्स निकालनी है कि लोग जो हैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे आ रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें इलास्टिक सर्च की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। इसमें जो इलास्टिक सर्च में जो भी डाटा स्टोर होता है वो इंडेक्स में होता है, इंडेक्सेस में होता है। इंडेक्स से मुराद ये वो RD वो नहीं है जो आप डाटाबेस MySQL के इंडेक्स से, बिल्कुल इससे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। वो MySQL का इंडेक्स जो है वो इंडेक्स ही होता है, यानी कि सर्चिंग के फैसिलिटी के लिए इंस्टॉल होता है, यूज़ होता है। इसमें इंडेक्स से मुराद जो है वो डेटाबेस है। ये मतलब कि एग्जैक्ट में यहाँ पे एक इस्तेलाह आपकी आसानी के लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसमें इंडेक्स की मिसाल जो है वो डेटाबेस है, यानी कि जो भी चीज़ होती है सबसे पहले आपको इंडेक्स क्रिएट करना होता है। इसमें फिर आप जैसे आप टेबल डेटाबेस के अंदर फिर टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें इससे आपको टाइप क्रिएट करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपने इंडेक्स क्रिएट कर लिया स्कूल, स्कूल की डेटाबेस, स्कूल का इंडेक्स क्रिएट किया, स्कूल के अंदर टाइप मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, टेबल होती है, स्टूडेंट्स की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती है, एम्प्लॉयज़ हो सकती हैं। तो जो टेबल कहलाती है MySQL वगैरह में, RDBMS में, वो यहाँ पे टाइप कहलाती है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो थर्ड आखिरी इवेंचुअली जो क्या कहलाता है, जैसे कि आपका टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे मिनिमम यूनिट क्या होता है, और रो होता है। रो होता है, रो होती है, रो में डाटा आ रहा होता है। इलास्टिक सर्च में क्या होता है, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी कि टाइप के अंदर जो आखिर में चीज़ जो गिरेगी वो डॉक्यूमेंट गिरेगी। तो ये था ब्रीफ इंट्रो। और अब ज़रा देखते हैं कि इसको किस तरह इसको यूज़ किया सकता है। तो इसको स्टॉल वगैरह करके देखते हैं, इसको किस तरह स्टॉल किया सकता है, सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो आई गेस ओके। तो ये इलास्टिक सर्च के आप डाउनलोड पे जाएंगे, ये डाउनलोड पेज है। आप इसे मुख्तलिफ वर्जन दिए हुए हैं, आपका विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैंने मैक पे हूँ, तो मैंने मैक का डाउनलोड किया। सिंपल gzip फाइल है, उसको आप अनजिप करेंगे। वंस आप अनजिप कर देंगे, मिसाल के तौर पर मैंने अनजिप कर दिया ये, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे अनजिप हो गया है। फिर इसके अंदर मैं बिन पे जाऊँगा और इलास्टिक सर्च लिखूँगा। तो अभी इसको स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा लेट, थोड़ी डिले करता है ऑफकोर्स, क्योंकि जावा बेस्ड है, तो उसकी JVM उसकी लोड अप होती है, सब कुछ होती है। तो जब लोड हो जाएगा तो किस तरह होगा मैं अभी दिखाता हूँ। उसके बाद लोड होने दें ज़रा, अभी देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा। अभी नहीं चल रहा है, अभी लोड कर रहा है मुसलसल ये आप देख रहे हैं बहुत सारे इसके लॉग जनरेट कर रहा है ये। ओके, अब ये हो गया, क्योंकि देखें ये एड्रेस आ रहा है कि ये वाला एड्रेस है, हमको ये इसको एक्सेस करना है। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह की आउटपुट आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इलास्टिक सर्च सर्वर जो है, इलास्टिक का इंजन जो है वो अप हो चुका है। ये सिंपल बेसिक मेटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे कंप्यूटर का नाम बता रहा है, क्लस्टर, क्योंकि इलास्टिक सर्च जो है वो क्लस्टर ओरिएंटेड है, यानी कि बहुत सारे इसके नोड्स पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नोड्स आपस में बात कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट से क्लस्टर नेम्स का इलास्टिक सर्च है, इसकी यूनिक आईडी आ गई, ये सब कुछ बता रहा है, हैश क्या है, वर्जन क्या है, ल्यूसिन वर्जन क्या है, ये सब कुछ है। तो ये जो है इसमें आपने इसका मतलब ये आपका अगर इस तरह आ रहा है सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है आपका इलास्टिक सर्च जो है वो अप है और रनिंग है।
तो मैं यहीं पे इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। तो उम्मीद मैं अगली जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं बताऊँगा कि इसमें इंडेक्स किस तरह क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय।